वेलकम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9। इसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट। पहले थोड़ा सा देखते हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं और एक्स एंड वाई एक्सिस में कैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले देखिए, you know that you have x axis and you have y axis. So जो आपको horizontal line दिख रही है that is the x axis and the vertical line is for y axis. So जो x axis में आप यहाँ पे देख रहे हो नंबरिंग है 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं इधर। एंड एक तरफ मैंने मार्क किया है x dash. So x dash that means this here would represent the negative numbers on this side, and on this side they are negative numbers, and on this side you have the positive numbers. Similarly for y axis यहाँ पे आपके पास positive numbers हैं, और जब when you go down these are the negative numbers for y axis. So quadrants जो है, first quadrant होता है ये वाला, इसको हम second quadrant बोलते हैं, and then this is the third quadrant and this is the fourth quadrant. राइट, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब आपके पास अगर हम देखें कि जब आप कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई वैल्यू को बताते हो किसी भी पॉइंट की, तो सबसे पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो। राइट, सो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर आपके पास एक्स की पॉजिटिव नंबर्स हैं। और दूसरी साइड पे यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे वाई एक्सिस है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट बताएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपके पास एक्स एंड वाई दोनों वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए यहाँ पे एक्स में आपके पास यहाँ पे देखिए आप नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो नेगेटिव ही आएगी, और जो वाई की वैल्यू होगी वो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो पॉजिटिव है, सो वाई की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे आपके पास x एंड y दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज हैं। सो जो भी पॉइंट आप यहाँ पे बनाएंगे इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, उसकी दोनों की वैल्यूज जो होंगी x एंड y कोऑर्डिनेट की वो नेगेटिव आने वाली है। सिमिलरली लेट्स मूव टू फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखिए x वुड बी पॉजिटिव एंड y वुड बी नेगेटिव। सो ये बातें आपको ध्यान रखनी है फॉर क्वाड्रेंट्स की, किस क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चलते हैं, किस में हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव होता है, एंड थर्ड में जैसे हमारे पास नेगेटिव दोनों एक्स एंड वाई की वैल्यू नेगेटिव है, फोर्थ में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है और सेकंड वैल्यू नेगेटिव आएगी हमेशा। राइट, सो अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया हुआ है, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट लेट मी जस्ट इरेज दिस। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपके पास है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल whose length and breadth are 5 and 3 units respectively। मतलब आपको एक रेक्टेंगल का वर्टिसेस कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक वर्टेक्स के। ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो क्या है कि लेंथ 5 यूनिट्स है और जो ब्रेथ है दैट इज 3 यूनिट्स, ये आपको गिवन है। और एक वर्टेक्स जो है इट इज एट ओरिजिन। अब जहां पे ये दोनों एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं, ये पॉइंट जो होता है दिस इज ओरिजिन, क्योंकि यहाँ एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट। तो ये इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि जो एक पॉइंट होगा वर्टेक्स का वो ओरिजिन पे होने वाला है। राइट, नाउ लेट्स मूव टू द next statement. It says the longer side lies on the x-axis. Longer side lies on the x-axis, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, and one of the vertices lies in the third quadrant. तो एक वर्टेक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे लाई करेगा, और एक जो है वो ऑलरेडी बता रहा है कि वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे, और हमें तीसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब जो लॉन्गर साइड है वो एक्स एक्सिस पे है। तो अब आप ये बात गेस कर सकते हैं कि आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे है, उसके सामने जो पॉइंट आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पे जो आएगा वो आपके पास लॉन्गर साइड आएगी विच वुड बी ऑन एक्स एक्सिस, और वो आपको 5 गिवन है। इसका मतलब जो आपका जो पॉइंट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी -5 फॉर एक्स। राइट, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो -5 है। अब यहाँ पे देखिए अगर x -5 है तो y क्या है, y 0 है। सो आपके पास एक पॉइंट आ गया -5, 0।
नाउ लेट्स सी द अदर पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया ऑन वाई एक्सिस जो है वो 3 यूनिट्स है। वाई एक्सिस 3 यूनिट्स मतलब हम यहाँ पे मूव करेंगे डाउन। सो 3 यूनिट्स मतलब -3, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। सो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ y -3 है, x क्या होगा, x वुड बी 0, राइट। सो अब आपके पास ये 3 पॉइंट्स आ गए, हमें चौथा जो वर्टेक्स है रेक्टेंगल का वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम यहाँ पे नेम कर लेते हैं, लेट्स नेम इट विद अ डिफरेंट कलर, लेट्स से दिस इज A एंड लेट्स से दिस इज O, बिकॉज ओरिजिन है तो मैं इसको O लिख देती हूँ, एंड आई एम नेमिंग दिस थर्ड पॉइंट एज C, राइट। सो दैट मीन्स अब मुझे B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब आप देखिए रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब जो, अगर ये वाली लाइन मेरी 5 है, सो ये वाला जो लेंथ होगा ऑपोजिट साइड का दैट वुड बी 5 यूनिट्स। अगर ये 3 यूनिट्स है तो ये भी 3 यूनिट्स होने वाला है, राइट। तो इसका मतलब अगर ये 5 है तो हम यहाँ पे भी 5 यूनिट्स आगे बढ़ेंगे यहाँ तक। नाउ लेकिन उसने बोला y जो है वो कितना होगा, y अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास -3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, -3 ही होगा। तो दैट मीन्स हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आना चाहिए -3 से हम -5 इधर तक आते हैं। सो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा विच वुड बी द फोर्थ वर्टेक्स। तो ये हमारे पास आ गया -3, -5, -3। so that means जो हमारे पास लाइन बन जाएगी that would be these are the points, these are the 4 points of a rectangle, right। so हमारे पास A, let's name this as B, so these are the coordinates of B। so इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि जब हमें क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले आप पूरी इंफॉर्मेशन देखिए कि आपको क्या चीज गिवन है, उसके बेसिस पे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।